ਠਰਕੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਠਰਕੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ? ਆ ਬਾਬਿਓ ਹਟ ਜਾਓ, ਠਰਕ ਪੁਣਾ ਛੱਡ ਦੋ, ਉਮਰ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ, ਕਬਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬੋਬੋ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ? ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਜਰਾ, ਧੋਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਬੱਕਰਾ। ਪੂਰੀ ਬੋ ਠਰਕੀ ਬਾਬਿਆਂ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान में कुर्बान इमरान खान। पॉलिटिक्स से भी बड़े आजिज़ आए हुए हैं, जिस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स हो रही, तो हमने कहा चलो आपके लिए तफरी और तबाह कर ले, साथ सियासत भी करते रहेंगे। ठरकी बाबा की कह रहे हैं? आपके तो 3 दर्जन है। हाँ शाबाश, बहुत वाला सवाल करते हो। मकाम अदब है। शिया उलमा से पूछा कि सैयदना अली के निकाह हजरत बीबी फातिमा ज़हरा के बाद कितने थे? सैयदना इमाम हसन मुज्तबा मेरे दादे पाक के कितने निकाह थे? उनके फर्जंद वो भी मेरा दादा सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक के कितने निकाह थे? फिर अब मेरे वाले जो 3 दर्जन निकाह हैं वो आपको मामूली नजर आएंगे। आपके तो 3 दर्जन है। हाँ शाबाश, बहुत वाला सवाल करते हो। मकाम अदब है। शिया उलमा से पूछा कि सैयदना उसी ज़माने में बता दिया गया था कि आपके लड़ी में ऐसे ऐसे बंदे भी आएंगे, इस जैसे मनहूस आएंगे। 3 दर्जन ने कहा, तो अभी कह रहा और करने हैं। कह रहा मुझे बड़ी बड़ी दूर से ऑफरें आ रही हैं, मेरे पास ख़ास कुश्ता कली ख़ास है। हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कुत्ते बांधते थे, और जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है, तो वो कहते थे कि ये कुत्ते और आप जो है ये एक ही बात। मतलब उसके बाद भी आप हमारी ज़र्फ देखें, हमारा दिल देखें। हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी इस्लामाबाद तो सुहेल फरीदी ना आया। FIR ऐसी पक्की काटी है कि इस्लामाबाद का रास्ता उसने बंद कर दिया। अभी इसको बाज़ औक़ात हकीकत छुपाई जाती है, पॉलिटिक्स तो इसी का नाम है ना, हकीकत छुपाई जाती है। नहीं छुपाता तो फिर क्या किया जाए। अच्छा जी, फिर क्या बात है जी? हमारी मस्जिदों में ये आपके तो 3 दर्जन। बोलो केड़ी खबर खुल गई? राणे पे राणा साहब, आई लव यू टू। हमारे हार्दिल अजीज शहबाज शरीफ साहब जो है, आप उनके इस्लाम से मोहब्बत का अंदाजा करें कि न्यूयॉर्क की तारीख में पहली दफा एक मुसलमान लड़का जो है जोरान ममदानी मेयर मुंतखब हुआ, और उसने वहां के अरबोपतियों को शिकस्त दी, ट्रंप को शिकस्त दी, ट्रंप के एरा को तोड़ फोड़ के रख दिया, और पूरी दुनिया में मुसलमानों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। और वो जो एक मिनट में ट्वीट करने वाले, ट्विटर टीटी करने वाले नून लीग, एक ट्वीट नहीं की किसी ने ममदानी के हक में, इसलिए कि कहीं ट्रंप अंकल नाराज ना हो जाए, कहीं ट्रंप अंकल को गुस्सा ना चढ़ जाए कि तुमने मेरे दुश्मन के लिए ट्वीट कर दी। शहबाज शरीफ साहब को बतौर वजीर आजम पाकिस्तान इतनी जरूरत नहीं हो रही कि वो ममदानी के लिए ट्वीट कर दे, क्योंकि उन्हें पता कि ट्वीट की थी तो अंकल नाराज हो जाएगा, आगे पीछे पाकिस्तान में मेरे लिए हालात को इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे। हो सकता है इस ट्वीट के बाद मोहसिन नकवी इस तक। राणा साहब का YouTube चैनल हैक हो गया। ये राणा कौन सी फायरवॉल है जो क्या करती है? इंजीनियर साहब आप बताइएगा, को मेरा तो नहीं हैक हो जाएगा तो क्या बनेगा? खुशगवार मोड में आपके लिए एक AI जनरेटर थी कुत्ते वाली, ये भी AI जनरेटर। जनरल नासिर मुनीर आ रहे हैं। इमरान खान आ गया। इमरान खान आ गया। इमरान खान आ गया। मेरे लिए आगे तरमीम करो, मेरे लिए आगे तरमीम कर दो। क्या चाहिए तुम्हें? मैं जब तक रिटायर नहीं होता मेरी ये वर्दी ना उतरे, और क्या चाहिए? और मैं जब तक रिटायर नहीं होता मुझे मुराद चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। मुझे बचा लो इमरान खान से, मुझे बचा लो, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। हाय इमरान खान से बचा लो, मुझे इमरान खान से बचा लो। इमरान खान आ गया। सही खान के नाम के से उसने बनाई हस्ती
पर्सन स्पेसिफिक ये यहाँ पे टर्मीनें हो रही हैं, तो क्या किया जाएगा, अमेंडमेंट्स हो रही हैं, क्या किया जाएगा। अच्छा जी, एक और वो डाउनलोड हो जाता है, लो जी, लो जी। जमात अली शाह ने ये कहा था, मैं उनके कौल का बहुत बड़ा कायल हूँ, उनकी जहानत और फकालत का। जब उनसे कहा गया है रहमतुल्लाह अलैह कि आप इतने बड़े, आप मुक्तदा है, मुर्शिद है, इतनी बड़ी रूहानी शख्सियत है, एक दाढ़ी मुझे के हाथ पर बैठ कर ली आपने, तो इशारा का कायदे आजम की तरफ। हजरत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, भाई मैंने उसके हाथ पर बैठ नहीं की, मेरा तो मुकदमा है, एक कौमी मुकदमा है हिंदू कौम के साथ, और मुझे उस मुकदमे के लिए ऐसा वकील चाहिए जिसमें 2 वर्ष मौजूद हो, महारत पूरी हो, कानून को जानता हो, माहिर हो, और दूसरे ये कि बिकने वाला ना हो। मैंने अपने कौमी मुकदमे के लिए वकील किया है मोहम्मद अली जिन्ना। जाहिर बात है, 100% बात सही, और उनके इस किरदार को दुश्मनों ने माना, नेहरू ने, गांधी ने, उनके बड़े बड़े दुश्मनों ने माना। ये सब जो कहता है, he means what he says, ये जो कहता है वही उसके दिल में होता है। ये जमात अली शाह ये स्पेशल मैं लाया हूँ, सर्दी भी लगती है ना, पाँव ठंडे हो जाते हैं। वो कल एक क्लिप मैंने छोटा सा शेयर किया, कलाम इकबाल भी पीता था, कायद आज़म भी पीता था, और फलां भी पीता था, फलां भी पीता था। उस पर कमेंट्स आ रहे हैं, वो आपकी राय है बिल्कुल, सर आंखों के ऊपर 0044 7871 243053 ये मेरा व्हाट्सअप है लंदन के नंबर का। और वो जनाब वो कर्नल साहब तंग करते हैं ना, तो इस वजह से मैंने ये रखा हुआ वहाँ का। उधर जाके चेक कर, जब चेक करेंगे ना तो कहेगा, ओए अम्मी बहू ये तो हमारे बाप का है, ये हमारे बाप का है। सराइकी में गुफ्तगू कर लें, हाल है इसके लिए भी। मौलवी खलाई शराब खाने से बाहर ते जेड़े बंदे अंदर वहिंदे पे ना उन्हां नूं इह गल आताई, ओ यार शराब ना पीवो यार, चंगी शय नहीं है, साडे मजहब च दी ममानियत है, बहुत गुनाह है, एदी माफी नहीं होवणी, ये काम न करो। एक बंदे उस दुआ क्या जरे तू मौलवी साहब आप कदाई आयते पीती है, उसका क्या नहीं मैं तो आयते नहीं पीती, बिल्कुल नहीं पीती, ते नेड़े ही नहीं किया। उसका क्या चगा सो मेरे नाल वांझ जाइए अंदर, ते मैं तैनू पिवैना, ये तैनू पसंद ना आई ना, ते मैं भी पूरी हयाती बेरा तेरे नाल वादा हो गया, मैं भी शराब न पी। मौलवी आख्या अच्छा चल ठीक है, पर उस आख्या तू बस एक काम कर, मैनू जड़ी तो शराब देवनी है ना, चाह दे कप च लाया, क्यों जो बंदे मैनू वेख सन ते जे गिलास में पींदा पिया ते मेरी तो बड़ी बदनामी ते बेइज्जती हो गई सी, मैं तो मौलवी हाँ। उस आख्या ठीक है, वो बाहर टेंटर कोल गया, वो जरा बंदे शराब देने, उन्होंने उस आख्या भाई अपने वास्ते मंगी, उसने आख्या एक कप दे विच ना मैनू विस्की पा दे, चाह दे कप विच। वो बाहर टेंडर शराब दे वाला आता है आई ना उत्ते खला, वो आदा अच्छा ते मौलवी वाता आ गया। अच्छा जनाब हुण इस सारी कहानी दा मियां नवाज शरीफ दी वापसी नाल कोई ताल्लुक मार्फत की बात है, उसने अपनी पहले जान छुड़ा ली। पीका कानून हमारे लिए ही बना है। अच्छा जी, ये हामिद मीर साहब ये कुछ कह रहे हैं, ज़रा इनकी भी सुन लीजिए। अब पीपल्स पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मुझे ये कह चुके हैं प्राइवेटली, बंद कमरे में, ऑफ द रिकॉर्ड। वो कहते हैं यार हामिद मीर, अब तुम हमेशा जब भी हम कोई ये ऐसा काम करते हैं, हम कभी पीका एक्ट को अगर सपोर्ट करते हैं तुम हमारी ऐसी तैसी फेर देते हो, हमने 26वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट किया, हमारी ऐसी तैसी फेर देते हो, तुम्हारा मसला क्या? मैं कहता हूँ यार मेरा मसला ये है कि आपकी पार्टी के बारे में ये कहा जाता है ये शहीदों की पार्टी है, इस पार्टी ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, तो अगर आप इस तरह की सौदेबाजियां करेंगे तो लोग आपको वोट नहीं देंगे। तो एक बहुत बड़े रहनुमा पीपल्स पार्टी के, उन्होंने पता क्या जवाब दिया? ए गल की ना तू लै तेन मैं दसना, पंजाब से उनका ताल्लुक है। मैं कहा जी बताएं। उन्होंने कहा अगले इलेक्शन में तो वोट से फैसला ही नहीं होना। मैं कहा है क्या मतलब? ओ भाई ये 2024 के इलेक्शन में फॉर्म 47 चला है, तो अगले इलेक्शन में भी यही होना है, तो हम क्यों वोट देने वालों की फिक्र करें? उनके वोटों से तो हमने बनना ही नहीं है। तो मैंने कहा किन के वोटों से बनना है आपने? उन्होंने कहा वोटों से नहीं बनना, बस वो जिन्होंने शहबाज शरीफ को बनाया ना
उन्होंने बिलावल को बनाना है प्राइम मिनिस्टर। तो मैं कहा आपका क्या ख्याल है कि वो शहबाज शरीफ को हटा के तो उसको बना देंगे? उन्होंने कहा नहीं, उसको हटा के तो नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके बाद कभी ना कभी तो जरूरत पड़ेगी ना बिलावल की। तो ये आस लगा के बैठे हुए हैं। मुझे उम्मीद है, अच्छी उम्मीद करनी चाहिए ना, कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो बेटा है वो शायद ऐसी सोच नहीं रखे। ये हो सकता है पंजाब के किसी पीपल्स पार्टी के खांगड़। आपने मेरी बहन वाली बात कर ली। वो जब भी इलेक्शन आता है ना तो तैयार हो के ना तीर पे मोहर लगाने पहुंच जाती हैं। तो मैं उनसे हंसती हूँ, मैं कहती हूँ कि आज भी भुट्टो जिंदा है। तो वो कहती है बिलावल भी मुझे भुट्टो नजर आ रहा है। अच्छा, आपकी एक बहन ऐसी है और मेरा एक भाई ऐसा है। आप अपनी बहन को पगली समझती हैं, मैं अपने भाई को पगला समझता हूँ। तो बिलावल में सिर्फ भुट्टो नजर आता है या पूंडी हो रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।